देखिए दोस्तों, इससे पहले मतलब दूसरे वीडियो में हम नकारात्मक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। अभी हमारा तीसरा वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इस वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव अर्थात जो भी प्रश्नवाचक मतलब जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब जो भी प्रश्न पूछने वाला वाक्य होगा वो आज पढ़ेंगे कि प्रश्न कैसे इस प्रकार इस जो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कैसे पूछे जाएंगे और कैसे ये सब आरंभ करेंगे और कैसे ये बनाएंगे। तो देखिए, इसका पहचान पहले बता देता हूँ क्योंकि जो पहले पहचान सबका अलग अलग है, क्योंकि जो नकारात्मक है उसमें वाक्य में नहीं था और इसमें क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या दिया है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तथा वाक्य क्या से प्रारंभ हो सकता है या वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है, मतलब कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसमें क्या वाक्य कोई क्या से भी प्रारंभ हो सकता है, जैसे कि क्या मोहन खेलता है, क्या, और जैसे कि राजू क्यों खेलता है। ऐसे कई प्रकार अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब चलिए, वो प्रश्न बनाने के लिए पहले इसका भी नियम अपना अलग है, सबका अपना अलग अलग नियम होता है। तो वही देखते हैं इसमें क्या नियम लगेगा। तो चलिए इसका नियम पहले लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं। तो हम लोग सूत्र है हम लोग का होगा पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब कि जो भी वाक्य में पहले प्रश्न पूछा जाएगा उसको सर्वप्रथम मतलब कि आगे लिखेंगे। अब लिखेंगे हम लोग का डज या डू। मतलब कि अगर वाक्य में अगर मान लीजिए कि कोई हम लोग का वाक्य है, अगर बीच में कोई प्रश्न ना पूछे और वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तब उसकी स्थिति में हम लोग डू या डज से आरंभ करेंगे। उसके बाद हम लोग को लिख देंगे सब्जेक्ट। पहले ही वीडियो में बता चुके सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट हम लोग का कर्ता, जो भी वाक्य में कार्य करेगा वही हम लोग का सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब अर्थात जो भी वाक्य जो कर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा उसी को वर्ब लिखेंगे। और लास्ट में हम लोग का आता है ऑब्जेक्ट। और उसके अंतिम में हम लोग का प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर यदि इस वाक्य में जो भी हम बना रहे उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह न रहे तो ये पूरा हम लोग का सेंटेंस गलत अर्थात वाक्य गलत माना जा सकता है। इसीलिए हम लोग का जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो बहुत ज़्यादा ही हम लोग के लिए जरूरी है। और इसलिए सब जो भी हम वाक्य बनाएंगे वो सब ध्यान से देख के बनाएंगे। और सबसे पहले इस वाक्य को चाहे किसी भी वाक्य को बनाने से पहले उसका नियम जानना चाहिए। देखिए, हम लोग इंट्रोगेटिव को समझने के लिए दो वाक्य लिए हैं। पहला हम लोग का वाक्य है कि क्या तुम दूध पीते हो, मतलब कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें बस हाँ या ना में जवाब है। जैसे कि आप ही चाहे हम भी किसी व्यक्ति से पूछ देंगे, जैसे कि हम मान लीजिए कोई हमारा भाई रोहन है, उसी से पूछ देंगे क्या रोहन तुम दूध पीते हो, तो वही कहा जाएगा कि क्या तुम दूध पीते हो। तो वही इसके लिए जाइए पहला लिखे क्या, लिखे कि वाक्य क्या से प्रारंभ हो सकता है। जब क्या से प्रारंभ होगा तो हम लोग यहाँ से सूत्र लगाना चाहेंगे। और ये अगर वाक्य में प्रश्न पूछेगा, जैसे कि दूसरा पूछा है कि वह क्यों पढ़ता है, तो वही इसमें वाक्य जो हम लोग का प्रश्नवाचक शब्द है वो हम लोग का बीच में अर्थात मध्य में आए। तो इसके लिए क्या होता है, वाक्य इसमें दिया है कि वाक्य में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वही वाक्य में प्रश्न पूछा है। तो ये हाँ ना में जवाब देना है और ये पूरा हम लोग को सेंटेंस के संग जवाब देने वाला प्रश्न है। तो देखिए चलिए जैसे देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, पहले हम लोग का दिया है क्या, तो इसके सूत्र के अनुसार क्या के लिए हम बताए थे डू या डज। और डू या डज कब रहेगा, जब हम लोग को पता रहेगा कि हमारा जो कर्ता जो वाक्य में कार्य करेगा एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ देखेंगे तुम, तो तुम हम लोग का क्या होता है, हमेशा बहुवचन होता है। बहुवचन होगा तो हम लोग चालू करेंगे यहाँ से डस्ट। तो लिखेंगे यहाँ डू से, तो यहाँ लिखेंगे डू। अब लिखेंगे, अब इसके अनुसार कहता है कर्ता क्या है हम लोग का तुम को लिखेंगे हम लोग यू। अब देखिए उसके बाद क्या होता है हम लोग का वर्ब अर्थात क्रिया, मतलब कि जो कार्य किया जा रहा है। अब क्या क्या किया जा रहा है हम लोग का पीने का कार्य किया जा रहा है। तो पीने का हम लोग का ड्रिंक, लिख देंगे ड्रिंक। अब क्या पिया जा रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे तो हम लोग को पीने का कार्य मतलब कि दूध हम लोग पी रहे थे, यानी लिख देंगे मिल्क। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे कि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह ना रहे तो पता ही नहीं चलेगा हम लोग को प्रश्नवाचक
मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो हो जाएगा डू यू ड्रिंक मिल्क, मतलब क्या तुम दूध पीते हो। तो इसमें आप हाँ या ना, यस या नो कोई भी जवाब दे सकते हैं। अब दूसरा दिया है क्या मतलब वह क्यों पढ़ता है, मतलब कि पूछा जा रहा है कि वह क्यों पढ़ रहा है, मतलब पढ़ता है। तो यहाँ इसका प्रश्न बनेगा, सबसे पहले यहाँ दिया तो वाक्य में हम लोग प्रश्नवाचक शब्द ढूंढना है, मतलब कि इसमें किस चीज से वाक्य मतलब कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखेंगे क्यों, और क्यों का हम लोग का इंग्लिश होता है वाई, जो कि इससे क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ से लिख देंगे वाई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत दिया हम लोग को डू या डज। और जब हम लोग को देखेंगे अगर हम लोग का कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, तो देखेंगे तो हम लोग को जो आगे करता है हम लोग का एक वचन है, तो यहाँ लगा देंगे डज। और हम लोग अब आगे देखेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट हम लोग का क्या है वह को हम लिखते हैं ही। अब देखिए अब वो जो क्या कार्य हो रहा है, तो इसमें कार्य देख रहे हैं तो ये हो रहा है पढ़ने का, तो पढ़ने का हम लोग देंगे रीड। और लास्ट में हम क्या लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग को बनेगा वाई डू ही रीड, मतलब कि वह क्यों पढ़ता है। और इस प्रकार हम लोग का ये वीडियो खत्म हुआ। अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।